फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो छोटी सरदारनी के सभी डेली व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं आगे आने वाले मजेदार ट्विस्ट का, जिसका यहां पर आप सभी अब देखेंगे क्या होने वाला है। यार, शो के आप सभी ने बीते कल के एपिसोड में देखा महासंगम वाला एपिसोड, वो डारिया शो, और साथ ही साथ यहाँ पर छोटी सरदारनी का ट्रैक दिखाया गया जहाँ पे बैसाखी मनाई जा रही है। लेकिन ये बैसाखी यहाँ पर आप सभी के गिल मैंशन के जो तीनों बच्चे हैं उनके लिए उदास ही लेकर आई है, क्योंकि तीनों बच्चे ये जान चुके हैं कि उनके पापा उनसे दूर किसी गेम के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर उनके ऊपर मेहर मामा के कत्ल का इल्जाम लगा है। लेकिन ये तीनों अच्छे से जानते हैं कि मेहर मामा को पापा तो मार ही नहीं सकते, जरूर ये पुलिस वाले अंकल जो हैं वो पापा को फंसा रहे हैं। और अब यहाँ पर वो संध्या से भी इस बात से काफी नाराज होंगे कि संध्या ने उन्हें यहाँ पे बैसाखी मनाने के लिए इतना बिजी कर दिया और सच्चाई भी नहीं बताई। सहर और करण की जो दोस्ती हो रखी थी संध्या से, वो कहीं ना कहीं इस पर असर डालने वाली है। लेकिन परम यहाँ पर संध्या से नाराजगी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि संध्या ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि हम लोग दुखी ना हो। परम जो कि अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, वो संध्या से सिर्फ ये पूछते नजर आएंगे कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुझे शक पहले से ही था कि पापा किसी परेशानी में है, लेकिन आपने हमें खुशी देने के लिए, वो भी पल भर की खुशी देने के लिए ये सब क्यों किया। अब मेरे साथ करण और परम तो हम तो हैं ही यहाँ पर दुखी, लेकिन अब शहर भी दुखी हो गई है। तो ऐसे में अब आगे क्या क्या होगा कहानी के अंदर, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ने के कारण मुंबई में शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते कलर्स के सीरियल छोटी सरदारनी की पूरी टीम दिल्ली में शूटिंग कर रही है। लेकिन अब दिल्ली में लगी तालाबंदी के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जी हां, फिलहाल मेकर्स ने दिल्ली के एक होटल में शूटिंग का सेट लगा दिया है और उम्मीद की जा रही है कि होटल के अंदर बायो बबल के अंदर वो बिना कोई रुकावट शूटिंग कर पाएंगे। फिलहाल कसम एक्ट्रेस कृतिका सेंगर इस टीम के साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली में हो रही शूटिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कृतिका सेंगर ने कहा, जब मुंबई में कर्फ्यू लगा हम शूट करने के लिए सिर्फ एक दिन मिला और हमने उस एक दिन में हमें जितने एपिसोड शूट कर सकते थे उतने एपिसोड शूट करने की कोशिश की। कृतिका आगे कहती हैं कि अगर आगे के एपिसोड की शूटिंग के लिए हम दिल्ली आए हैं और यहाँ आकर मुझे भी थोड़ा खांसी जुकाम हो गया है, लेकिन कोई चिंता का कारण नहीं। अब जब दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन है तो ऐसे में हम यही रहेंगे। क्या दिल्ली में लॉकडाउन से शूटिंग से कुछ परेशानी हो रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, फिलहाल हम शूटिंग जारी रखते हुए हैं क्योंकि 40 से कम लोग शूटिंग कर रहे हैं और होटल के अंदर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ये काम जारी रख सकते हैं, हालांकि अगले कुछ दिनों में हालात बदल सकते हैं। कृतिका खुद दिल्ली में ही पली बड़ी हैं। उन्होंने दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई भी की है, उनका परिवार भी दिल्ली में रहता है, लेकिन वो अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाएंगी। कोविड के चलते केसेस की वजह से शूटिंग शेड्यूल चेंज होने से वो फिलहाल दिल्ली के होटल में बायो बबल में रह रही हैं। कृतिका का कहना है कि हमें कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहना ही है। वो खुद हमेशा मास्क लगाकर रहती हैं और अपना पूरा ध्यान रखती हैं ताकि वो इस बीमारी का शिकार ना हो। देखा आपने कि कृतिका सेंगर किस तरह से दिल्ली में ही शूटिंग कर रही हैं पूरी टीम के साथ। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं पूरी तरह से कृतिका सेंगर का जो किरदार है संध्या, उसी पर सारी चीज़ें फोकस होने वाली है, क्योंकि वो परम और सहर करण के डैडी जी यानी कि उनके सरबजीत पापा को लेकर आने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने वाली हैं। जहां पर आप सभी अब देखने वाले हैं कि एसपी रंजन चौटाला और इंस्पेक्टर के खिलाफ सबूत वो निकाल लेंगी और साथ ही जिंदा मेहर की वीडियो भी वो पुलिस स्टेशन में चलाने वाली हैं। और ये इतने सारे सबूत हाथ लगने के बाद शो में यहाँ पर अब किसी भी तरह की कोई भी चीज़ का
यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाली, यानी कि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामों के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। संध्या के कातिल यहाँ पर खुद आप सभी के सरबजीत को कैद करके बैठे हैं और अब जब रंजन और उनके यहाँ पर जो कठपुतली है ये इंस्पेक्टर उनका राज खोल देंगी संध्या, तब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और संध्या सरबजीत को ही नहीं बल्कि आगे आने वाले दिनों में मेहर को भी वापस लेती नजर आने वाली हैं शो में। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नज़र आने वाली है। कुल मिलाकर शो में नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और ये ड्रामे यहाँ पर सभी दर्शकों के बीच में एक्साइटमेंट इसलिए बढ़ाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे निम्रत कौर आलूवालिया जो हैं वो भी इसी के साथ शो में आगे आने वाले दिनों में जुड़ती हुई शो में नज़र आने वाली हैं। तो आप सभी शो में ये वाला ट्विस्ट देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसी के साथ अब काफ़ी चेंजेस आप लोगों को नज़र आएंगे। तो देखा आपने कि ये महासंगम वाला जो ट्रैक है वो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न आप सभी के सामने लेकर आया है और ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप भी लेकर जाएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे धमाकों के साथ कई नई कहानियां भी देखने को मिलने वाली हैं। एक तरफ जहां पर संध्या अब काफ़ी दुखी हैं कि उन्होंने बच्चों का दिल और दुखा दिया झूठ बोलकर, तो ऐसे में अब यहाँ पर हरलीन उन्हें पहले भी इस बात के लिए डांट चुकी हैं कि बच्चों को झूठी उम्मीद क्यों देना। ऐसे में वो फिर से उन पे टोन कसेंगी। देखा बच्चों को बात पता चल गई है और अब वो और भी ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए अब यहाँ पर संध्या ये बीड़ा उठाएंगी कि वो सरबजीत को ही नहीं बल्कि यहाँ पर मेहर को भी बचा कर लेकर आएंगी। आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं किस तरह से अब पुलिस स्टेशन में कोई और नहीं बल्कि संध्या ही एक ऐसा सबूत लेकर जाने वाली है जिससे सब कुछ बदल जाने वाला है। यानी कि अब यहाँ पर सरबजीत की बेगुनाही का सबूत कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर देने वाली है संध्या, जो कि एक के बाद एक नए खुलासे भी करेंगी। इसी के साथ यहाँ पर आगे आने वाले ट्रैक में भी कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, जहाँ एक तरफ आप सभी के सरबजीत जेल से बाहर निकलेंगे, अपनी मेहर को खोजते नजर आएंगे, तो वहीं इसी के साथ यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि रंजन चौटाला और साथ ही जो पुलिस कमिश्नर है जो कि यहाँ पर साथ दे रहा है एसपी रंजन चौटाला का, वो भी अब यहाँ पर पकड़े जाएंगे। उनकी सारी घिनौनी हरकतें संध्या ही सामने लेकर आएंगी और ऐसे में ये सच्चाई सामने आने के बाद शो में क्या क्या नया बदलाव आप सभी देखने वाले हैं वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जुबी को दीजिए इजाजत। टेक केयर।